पानी की सरफेस एक इनविजिबल स्किन की तरह होती है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँगी तो आप क्या मानोगे? चलिए आज हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और ये चेक करते हैं कि ये कितना सच है। ये एक्सपेरिमेंट तो हम सभी ने देखा होगा जहाँ पे स्प्रिंग को पानी के ऊपर फ्लोट कराया जाता है। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग फ्लोट कर रही है वो पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से कर रही है और पर जैसे ही मैंने यहाँ पे सोप की एक बूंद डाली तो स्प्रिंग नीचे गिर गई। तो यहाँ पे सोप ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जिस वजह से स्प्रिंग डूब गई। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने एक कॉइन लिया है, उसके ऊपर मैंने एक एक करके वाटर ड्रॉप्स डाले। अब देखो यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स को एक साथ गिर जाना चाहिए, बट मैं जैसे डालते जा रही हूँ वो पहाड़ जैसा बनता जा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और ये सिर्फ हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, जिस वजह से ये गिर नहीं रहा है। अभी सरफेस टेंशन क्या होता है? तो कभी देखा होगा कि पानी के ऊपर एक पतली सी परत जमी होती है, लेयर, तो वही होता है सरफेस टेंशन। अब ये बनता कैसे? देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके ऊपर क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अंदर के नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके अंदर साइड खींचते हैं। और यही रीजन है कि ऊपर एक पतली सी टाइट लेयर बन जाती है, एकदम पतली सी, बहुत थिन टाइट लेयर बन जाती है। और वही सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन की वजह से ही बारिश की बूंदें गोल होती हैं, कीड़ा पानी पर चल सकता है, और जो तेल वाले बर्तन होते हैं साबुन की वजह से छूट जाते हैं। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, पर काम कैसे करता है, मतलब सरफेस टेंशन की वजह से काम कैसे करता है? तो ये सबको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और यही रीजन होता है कि जब बारिश होती है उसकी बूंदें गोल होती है, बिकॉज ऑफ सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिससे राउंड राउंड शेप बन जाता है। तो आखिर हम सरफेस टेंशन को पढ़ते क्यों है, मतलब हमें क्यों पढ़ा जाता है, इसकी जरूरत क्या है? देखो, अगर हम सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पता होगा तो हम पेंट नहीं बना पाएंगे, हम डिटर्जेंट नहीं बना पाएंगे, हम इंकजेट प्रिंटर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को समझना होगा, हमें सरफेस टेंशन को समझना होगा। तो बेटा, स्कूल में कोई भी चीज फालतू नहीं पढ़ाई जाती है, इन सब के पीछे भी रीजन होता है। बट हाँ, हमें ये नहीं पता होता है इसका यूज कैसे करना होता है और कहाँ करना होता है। जब ये पता चल जाएगा तो आप लोग को फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अब मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय।